बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एनआरई स्टेप 2 के जो है हम हिस्ट्री टेकिंग कुछ जो स्टेप्स हैं वो हम देखने लगे हैं। तो पहला है हमारे पास फीवर की हिस्ट्री टेकिंग का तरीका, ठीक है। तो हमारा इस हिस्ट्री लेने का मकसद क्या होता है? हमारा मकसद ये होता है कि हम उस बंदे का जो है डायग्नोस तशख़ीस कर सकें ठीक से, और दूसरा प्रॉब्लम्स की लिस्ट जो है हम लिखते जाएं और उसको बना के फिर जो है हमारे लिए जो है इजी रहता है कि हाँ भाई इस बंदे को जो है ये बीमारी हो सकती है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने सुना ही होगा। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है कि एक डिज़ीज़ है, लाइक हमारे पास फ़ीवर है ना, फ़ीवर के साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये कि फ़ीवर भी है लेकिन हो सकता है कि ये दूसरी बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। फ़ीवर लाइक हमारे पास कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, टीबी हो सकती है, क्योंकि टीबी के साथ भी फ़ीवर क्या है एसोसिएटेड होना होता है। तो इसी तरह जो है हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोल रहे होते हैं। तो ये भी अपने माइंड में रखना है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी चीज़ होती है जो कि आप साइड पे लिखते होते हैं, ठीक है। तो अभी जो है एक हमारा पेशेंट है अरशद, ठीक है, 27 साल का ये बंदा है, ठीक है, और इसकी CO मतलब है कंप्लेन ऑफ, ठीक है, फ़ीवर के साथ आया। तो इसकी हमने क्या है डिटेल लेनी है, हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। पहले तो आपने क्या है टेक डीप ब्रेथ आपने लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं अगर आप किसी लाइक शीशे के सामने प्रैक्टिस करते हैं या किसी कज़न के साथ छोटे के साथ जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है आपका NRE स्टेप 2 कॉन्फिडेंटली जो है आपका पास होगा इंशाल्लाह। आपको जो है बातचीत करना आती हो, किस तरह से बात करनी है। जब आप ही कंफ्यूज्ड होंगे तो पेशेंट क्या आपको हिस्ट्री देगा, ठीक है। तो आपने क्या है कॉन्फिडेंटली जो है सवाल करने, ग्रीट द एग्जामिनर आपने सलाम करना है, ठीक है। टर्न टू पेशेंट स्टिमुलेटर। तो एक बात आपने लाजमी याद रखनी है, जब भी आप हिस्ट्री ले रहे हो तो पेशेंट की राइट साइड से आपने जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट एज विद द इंट्रोडक्शन। तो पहले आपने क्या है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुफियान है, आपका नाम? तो वो पेशेंट बताएगा जी मेरा नाम अरशद है, ठीक है। तो आपने एक मीटिंग का एजेंडा सेट करना है। अरशद साहब, मुझे आपसे आपके मर्ज़ के बारे में बातचीत करने को कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है कि अगर एग्ज़ामिनर आपसे पूछे कि ये जो है ये चीज़ें तो लिखी हुई हैं, अरशद जो है आपको जो एक शीट दी जाती है उसके ऊपर लिखा होता है कि अरशद या उसकी एज, जेंडर सब कुछ लिखा होता है। तो डॉक्टर एग्ज़ामिनर जो है वो पूछेगा आपसे ये तो लिखा हुआ है, आप फिर इससे क्यों पूछ रहे हैं? तो आपने बताना है कि आया कि मैं ठीक पेशेंट से बात कर रहा हूँ, वही मेरा पेशेंट है, कोई और तो नहीं है। तो इसलिए जो है आप कंफर्म करने के लिए उससे पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रैपिड बिल्डिंग ऑप्शन, ठीक है। इसमें ऑप्शनल है, आपने पूछना है इनसे कि अरशद साहब आज आप अस्पताल अकेले तशरीफ़ लाए हैं या आपके साथ कोई और भी आया है? अगर हाँ, क्या आप चाहेंगे कि जब मैं आपसे बातचीत करूं वो यहाँ मौजूद हों? दौरान गुफ्तगू मैं लिखता रहूँगा लेकिन मैं आपकी बात गौर से सुनता रहूँगा और प्रोफेसर साहिबान भी हमारी गुफ्तगू गौर से सुनते रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज बैरियर। सबसे बड़ा मसला यही होता है कि लैंग्वेज बैरियर ना हो, ठीक है। तो टर्न टूवर्ड्स एग्जामिनर एंड से सर आई वुड लाइक टू हैव लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ये आपने बात करनी है। नेक्स्ट है बिफोर स्टार्टिंग हिस्ट्री ऑलवेज से। इसके कुछ स्टेप्स हैं। दौरान गुफ्तगू में चंद एक ज़ाती नौयत के सवाल करूँगा, अगर आप जवाब ना देना चाहें तो बता दीजिएगा, ये पेशेंट को आपने बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, क्या आप उस वक्त आराम से हैं? लाइक हमारे पास आप पेशेंट से पूछेंगे क्या आप कंफर्टेबल हैं, अभी बैठे हैं, ठीक है। तो ये आपने मरीज़ से पूछना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे बायोडाटा, जो कि आपको एक शीट के ऊपर भी जो है लिखा होता है और वही आपने क्या है लिखना है सेपरेट, ठीक है। तो पहले पेशेंट का नेम पूछना है, आपका पूरा नाम क्या है, एज आपकी उम्र कितनी है, जेंडर पूछना है मेल फीमेल, ठीक है। रिलीजन पूछना है, आपका मज़हब क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या आप शादीशुदा हैं। ऑक्यूपेशन पूछना है, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है आप काम क्या करते हैं। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्यूपेशन क्या चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट एड्रेस, आप कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और एड्रेस की जगह पे जो है आपको एक टर्म यूज़ कर रहे होते हैं रेजिडेंट, शायद आपने सुना हो रेजिडेंसी,
तो इसका मतलब भी एड्रेस ही होता है कि आप कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डेट ऑफ एडमिशन, आप अस्पताल कब तशरीफ़ लाए। नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्शन, आप ओपीडी में आए थे या इमरजेंसी में, ठीक है। ये हमारे पास एक अच्छा सा जो है बायोडाटा है, इसको आपने ठीक ठीक से कर लेना है। अगर अभी आपके पास कोई पेज है या कॉपी है, उसके ऊपर सेपरेटली लिखते जाएं, ठीक है। अभी जो है इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है हिस्ट्री टेकिंग आपको, चाहे आप NRE 1 भी दे रहे हैं ना, तब भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के रिफ्लेक्शन ऑफ हिस्ट्री। बायोडाटा हमने लिया कि मिस्टर अरशद 27 साल मेल है, ठीक है, मुस्लिम है और मैरिड है, और काम क्या करता है, एक मज़दूर है ये, ठीक है। रहता कहाँ है, देखा यहाँ पे रेजिडेंस आ गया, इस्लामाबाद में रहता है। हैज़ प्रेजेंटेड इन हॉस्पिटल ऑन 20 जुलाई 2024 वेया ओपीडी में आया, ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, ना कि एमरजेंसी में, विद चीफ कंप्लेंट ऑफ। तो उसकी चीफ कंप्लेंट क्या है, अरशद साहब आप अस्पताल किस मसले के साथ तशरीफ़ लाए हैं, आपने पूछना है उससे। तो पेशेंट विद 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स, एक तो हमारे पास प्रिसाइज आंसर, दूसरा क्या है, अगर पेशेंट स्टार्ट टॉकिंग नॉन स्टॉप एंड इररेलेवेंट लेट द पेशेंट स्पीक, नेवर स्टॉप हिम। आपने उस पेशेंट को क्या है, बोलने देना है, ठीक है, उसकी बात सुननी है आपने। व्हेन पेशेंट स्टॉप स्पीकिंग देन से, आपकी बात मैंने इंतहाई गौर से सुन ली है, अब अगर मैं आपसे सवाल करूँगा उसका जवाब आपने इंतहाई मुख्तसर या फिर हाँ ना में जवाब देना है, ठीक है। तो ये आपने उससे बात करनी है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इलनेस, ठीक है, तो इसमें आपने निमोनिक याद रखना है, होपी का, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, इसमें 3 स्टेप्स हैं भाई, इस चीज़ को जो है आपने ठीक से करना है। ये ऐसे समझे एक मरीज़ की जो है आपने रग पकड़ ली है, ठीक है, ये वो चीज़ है। तो इसमें पहला है हमारे पास डिटेल चीफ कंप्लेंट, एक स्टेप हो गया। दूसरा है हमारे पास एसोसिएटेड सिम्टम्स। तीसरा है हमारे पास रूल आउट करना है हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस को, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो पहले आपने एक निमोनिक याद रखना है चीफ कंप्लेंट्स के अंदर, उडपारा, ठीक है, ये वाला निमोनिक जो है ना, एक मिनट, ये वाला उडपारा, इसका जो है आपने रट लेना है। ओ स्टैंड फॉर जो है ऑनसेट है, डी स्टैंड फॉर है ड्यूरेशन के लिए, पी स्टैंड फॉर है प्रोग्रेशन के लिए, ए स्टैंड फॉर है एग्रीवेशन फैक्टर के लिए, आर स्टैंड फॉर है रिलीविंग फैक्टर के लिए, ए स्टैंड फॉर है एसोसिएटेड फीचर्स के लिए, ठीक है। तो आपने क्या है इसको ठीक से क्या है उडपारा को याद कर लेना है। दूसरे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपने ऑनसेट देखना है। लाइक हमारे पास ऑनसेट जो है उसमें आपको ये पूछना है कि आपको ये बुखार कैसे शुरू हुआ, मरीज़ से पूछना है, ठीक है। ड्यूरेशन, आपको ये बुखार कितने दिनों से है, ठीक है। प्रोग्रेशन, शुरू होने के बाद बुखार अब तक कैसा रहा। एग्रीवेशन फैक्टर, किस वजह से बुखार बढ़ जाता हो, कुछ खाने से, पीने से या कोई काम करने से। नेक्स्ट, रिलीविंग फैक्टर, किस वजह से बुखार कम हो जाता है। लाइक आप कोई चीज़ खाते हैं उससे कोई बुखार क्या है कम होता है। इसी तरह की मैं मिसालें दे रहा हूँ, ठीक है। एसोसिएटेड फीचर्स, जैसे हमारे पास बुखार के साथ सर्दी और कांपना वगैरह महसूस तो नहीं करते, ठीक है। ये चीज़ें जो है आपकी चीफ कंप्लेंट में, उडपारा मैं फिर कह रहा हूँ, ये लाजमी आपने इसको क्या है याद कर लेना है, ठीक है। अभी आप आँखें बंद करें और रिपीट करें। ऑनसेट, ठीक है, फिर हमारे पास डी है ड्यूरेशन, फिर हमारे पास ए है, पी है सॉरी प्रोग्रेशन, फिर ए है हमारे पास एग्रीवेशन फैक्टर है, फिर आर है हमारे पास रिलीविंग फैक्टर, फिर ए है हमारे पास एसोसिएटेड फीचर्स, ठीक है। ये आपने लाजमी करना है। अच्छा जी, तो इसमें जो है हमारे पास ऑप्शनल आपने ये भी चीज़ें देख लेनी है। एक तो हमारे पास है कफ, स्पूटम, डिस्पनिया, पेन, ये एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, ठीक है। आपने ये भी मरीज़ से पूछ लेते हैं। अच्छा जी, एसोसिएटेड सिम्टम्स, आपने बुखार के अलावा क्या कुछ और भी अलामात महसूस की हैं, ये भी आपसे पेशेंट से पूछना। रूल आउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस, टू रूल आउट इन्फेक्शन, तो ये चीज़ें जो है ना आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बुखार में जो है, बुखार किसी एक बीमारी के साथ एसोसिएट नहीं होता, बहुत सारी बीमारियों के साथ एसोसिएट होता है। तो इसलिए जो है हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना रहे होते हैं उस साइंस और सिम्टम्स को देखकर, ठीक है। तो हमारे पास पहली है कि क्या बुखार के साथ सर में दर्द और गर्दन में अकड़ाव तो नहीं है। तो ये आपने शायद पढ़ा हो कि हमारे पास हेडेक और गर्दन नेक स्टिफनेस मेनिंजाइटिस के लिए है, ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट है कि क्या बुखार के साथ आँखों और कान में दर्द और मवाद तो बाहर नहीं आ रहा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आपका गला तो ख़राब नहीं है। नेक्स्ट है बुखार के साथ पेट में दर्द, उल्टी, मतली और पतले
पखाने तो नहीं आ रहे, ये भी आपने उससे पेशेंट से पूछना है, ठीक है। कोई जीआईटी प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट, बुखार के साथ पेशाब में जलन तो नहीं हुई। इसमें क्या है, आप एक तो हमारे पास यूटीआई को रूल आउट करने के लिए, ठीक है, या हमारे पास डायबिटीज़ है उसको रूल आउट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि बुखार के साथ जल्द पर छाले तो नहीं आ रहे, ये भी आपने चीज़ देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फीमेल है, आप से जो है ज़ाती नौयत का सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब देना चाहेंगी बुखार के साथ कहीं पानी तो नहीं पड़ रहा, लाइक वेजिनल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, ठीक है। फिर हमने ऑटो इम्यून डिजीज़ को देखना है रूल आउट करने के लिए। बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, जल्द पे छाले और पेशाब में झाग तो नहीं आ रहा, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेलेग्नेंसी को रूल आउट कैसे करना है। बुखार के साथ कहीं तेज़ी से वज़न तो कम नहीं हो रहा, वेट लॉस हो रहा है, तो वही हमारे पास जो है टीबी का ये केस बन रहा है, ठीक है। और जिस्म में गिल्टियाँ तो नहीं पड़ रही, ठीक है, ये हमारे पास रूल आउट मेलेग्नेंसी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मिस्टर अरशद, 27 ईयर ओल्ड मेल है, मुस्लिम है, मैरिड है, ये हम पहले से ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वाज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ 7 days ago व्हेन ही डेवलप्ड फीवर वाज सडन इन ऑनसेट, ठीक है। तो ऑनसेट उसका क्या है, सडन हो गया, ठीक है। हाई ग्रेड कंटिन्यूस रिलीव्ड बाय टेकिंग पैरासीटामोल, ठीक है, ये रिलीविंग फैक्टर है उसका। और एसोसिएटेड किन चीज़ों से हुआ है, चिल्स और रिगर्स के साथ हुआ है, ठीक है। फीवर इज़ आल्सो एसोसिएटेड, इसके साथ एडिशनल जो हमारे पास ऑप्शनल जो सिम्टम्स थे, काफ स्पूटम प्रोडक्शन जो है हमारे पास, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन आ गए, ठीक है। तो फीवर जो है वो एसोसिएट नहीं हो रहा हेडेक के साथ, नेक स्टिफ के साथ, ईयर और आई पेन या हमारे पास डिस्चार्ज के साथ, सोर थ्रोट के साथ, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिस्यूरिया, पाईयूरिया एंड स्किन इरप्शन ए फीमेल। अगर फीमेल है उसको वेजिनल डिस्चार्ज भी नहीं हो रहा। फीवर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द जॉइंट पेन, फ्रोदी यूराइन और स्किन इरप्शन, ये वही ऊपर वाले फीचर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फीवर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द वेट लॉस, लंप एंड द बम्प इन द बॉडी, पास्ट पर्सनल एंड ड्रग फैमिली हिस्ट्री इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो पास्ट हिस्ट्री जो है हमारे पास, इसका नतीजा जो है हम एंड में निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये थी हमारी प्रेजेंट जो है कंप्लेंट थी पेशेंट की। नेक्स्ट हमने पास्ट हिस्ट्री पूछनी है उस पेशेंट से, मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें जो है हम सवाल करेंगे, इस बीमारी के अलावा आपको कोई और बीमारी तो नहीं है। इफ़ नो, माजी में कभी शुगर, बीपी, दिल की तकलीफ़, फालिज, टीबी, दमे की तकलीफ़ तो नहीं। माजी में किसी वजह से हस्पताल में दाखिल हुए हैं, इफ़ यस क्या हुआ था और क्या इलाज हुआ था, ठीक है। फिर हमारे पास सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है, क्या माजी में आपका कोई ऑपरेशन हुआ था, इफ़ यस क्या हुआ था और ऑपरेशन के बाद कोई मसला तो नहीं हुआ, ठीक है। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री के बारे में क्या है, आपने ये पूछना है क्या पैदाइश के बाद आपको तमाम हिफाजती टीके लगाए गए थे। नेक्स्ट, चाइल्डहुड हिस्ट्री के बारे में क्या बचपन में आप किसी शदीद बीमारी का शिकार तो नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री, क्या माजी में कभी आपने खून लगवाया है, इफ़ यस क्यों लगवाया था, किस वजह से, और लगवाने से कोई मसला तो नहीं हुआ था। एलर्जिक हिस्ट्री के बारे में आपने उस पेशेंट से पूछना है, माजी में आपको किसी दवाई से या किसी और चीज़ से एलर्जी तो नहीं हुई। फिर पर्सनल हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। स्मोकिंग, क्या आप सिगरेट पीते हैं, इफ़ यस कैलकुलेट पैक ईयर, ठीक है। आपने उस पेशेंट से पूछना है कितना जो है आप पैक पीते हैं, रोज़ाना कितनी सिगरेट पीते हैं और कब से पी रहे हैं। 1 पैक ईयर जो है, 1 पैक डेली, 20 सिगरेट थ्रू आउट ईयर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है स्मोकिंग का क्राइटेरिया। नेक्स्ट, अल्कोहल, क्या आप शराब नोशी करते हैं, इफ़ यस देन आस्क केज क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक निमोनिक आपने याद रखना है केज क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये जो है आपको बताएगा क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितनी पीते हैं कम कर दें, कट, ठीक है, सी स्टैंड फॉर कट। और नेक्स्ट, क्या जब लोग आपकी ज़्यादा शराब नोशी के बारे में बात करते हैं आपको बुरा लगता है, अनॉयड, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आपने कभी ज़्यादा पीने पर शर्मिंदगी महसूस की है, गिल्टी, ठीक है, जी फॉर द गिल्टी। एंड क्या सुबह उठने पर अपने होश व हवास बहाल करने और संभालने के लिए आपको शराब की ज़रूरत पड़ती है, आई ओपनर। तो ये आपने कई बार केज वाला निमोनिक पढ़ा होगा, ठीक है। इसको अभी जो है इसको ठीक से कर लें, अभी फिर से रिवाइज़ कर लें। कट, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितनी पीते हैं कम कर दें। फिर एनॉय, क्या जब लोग आपकी ज़्यादा शराब नोशी के बारे में बातचीत करते हैं तो आपको बुरा लगता है। फिर जी, गिल्टी, क्या आपने कभी ज़्यादा शराब पीने पर शर्मिंदगी महसूस की है। फिर ई, आई ओपनर,
क्या सुबह उठने पर जो है होश व हवास बहाल करने और संभालने के लिए आपको शराब की ज़रूरत पड़ती है? ठीक है, ये क्वेश्चंस करने। क्या आप कोई और नशा आवर चीज़ इस्तेमाल करते हैं? कौन सी और किस रास्ते से? लाइक आपने रास्ता ये पूछना है, कोई इंट्रावेनसली है, सबक्यूटेनियसली है, ये वे है। ठीक है, टाइप ऑफ ड्रग, आइस, चरस, कोकेन, ये जो है आपने पूछनी है। रूट ऑफ ड्रग, इंट्रावेनसली, ओरल, नेज़ल, इस तरह से जो है आपने उस पेशेंट से पूछना है। फिर ड्रग एब्यूज़, एजुकेशन, लाइक ऑप्शनल है, आप पूछें ना पूछें। ऑक्यूपेशन, नेचर ऑफ जॉब, किस तरह की जो है मजदूरी करते हैं आप। फिर क्या आपने ये महसूस किया है काम पर आने के दौरान या बाद आपकी अलामात मज़ीद ख़राब हो जाती हैं? क्या काम की जगह पे और लोगों को भी ऐसी अलामात हैं? फिर हमारे पास इकनॉमिक हिस्ट्री आपने लेनी है। आप जितना कमाते हैं क्या उसमें गुजारा सही से हो जाता है? क्या आप जिस घर में रहते हैं वो आपका अपना है या किराए का है? सोशल हिस्ट्री, आपने बताया आप शादीशुदा हैं, घर में और कौन कौन है, कितने बच्चे हैं और वालदैन हयात हैं। ठीक है, ये आपने क्वेश्चंस करने हैं। इफ़ अलोन डू आस्क, क्या आपको लगता है कि रोज़मर्रा के मामलात काम के लिए आपको किसी मददगार की ज़रूरत है? फिर नेक्स्ट है सेक्शुअल हिस्ट्री, चंद एक ज़ाती नौइयत के सवाल करना चाहूँगा। ठीक है, क्या आपके किसी और के साथ जिस्मानी ताल्लुकात हैं? क्या आपने HIV के बारे में कुछ कभी सुना है? क्या आपका HIV का कभी टेस्ट हुआ है? फिर नेक्स्ट आपने ट्रैवलिंग हिस्ट्री पूछनी है। क्या आपने मुल्क से बाहर कभी सफ़र किया है? इफ़ यस, कहाँ गए थे और कब गए थे? कहाँ रहे थे और कहाँ से खाना पीना किया था? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इम्यूनाइजेशन प्रोफ्लेक्सिस, क्या आपने जाने से पहले हिफाजती इंजेक्शन, टीके या कोई दवाई ली थी? डाइट, आपकी रोज़ाना की खुराक कैसी है? हॉबीज़, आपका कोई ख़ास मशगला है? ये चीज़ें आपने जो है ठीक ठीक से पूछनी है उस पेशेंट से। इंशाल्लाह आपका एग्ज़ामिनर खुश हो जाएगा कि भाई हाँ जी, इसको जो है काफ़ी कुछ आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास ड्रग हिस्ट्री आ जाती है। क्या आप किसी किस्म की दवाई इस्तेमाल करते हैं? कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं? किस मिकदार में दवाई लेते हैं? जो है दवाई खाने का क्या असर हुआ? क्या आपको कभी हकीम की दवाई, ताकत की दवाई, जहनी सुकून की दवाई, जोड़ों में दर्द की दवाई, TB की दवाई इस्तेमाल कर चुके हैं? अगर फ़ीमेल है, आस्क अबाउट OCP, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में आपने पूछना है। क्या आपने बच्चों में पैदाइश का दौरानिया बढ़ाने के लिए कोई दवाई ली है? फिर हमारे पास फैमिली हिस्ट्री, क्या आपको जो अलामात में हैं, ठीक है, आप अलामात हैं, आपके ख़ानदान में किसी और को भी ऐसी अलामात हैं? आपके ख़ानदान में किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, TB, दिल की तकलीफ़, फालिज की शिकायत, बीमारी तो नहीं है? फिर आपने नतीजा निकालना है। कंसेप्ट ऑफ आइस, आइस आपने क्या है, एक निमोनिक फर्दर जो है याद रखना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपने क्या है, एक शीट लेनी है, शीट के ऊपर ये लिखते जाना है। पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, सुकून से लिखना है। ठीक है, फिर आपने उसको क्या है ठीक से याद करना है। इंशाल्लाह कोई भी बीमारी है ना, उसमें जो है आप यही चीज़ें जो है पूछ रहे होगे। ठीक है, आपका जब माइंड सेट हो जाएगा ना, तब आप जो है कोई भी डिज़ीज़ होगी उसको क्या है रूल आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, आप मरीज़ अब तक अपनी बीमारी के बारे में कितना जानते हैं? आपको क्या लगता है कि आपकी अलामात किस वजह से हैं? अगर एग्ज़ामिनर जो है हमारे पास इंटरवेनिंग है, ठीक है, सर आई वुड लाइक टू चेक बेस लाइन नॉलेज फॉर द फ्यूचर काउंसलिंग, ये आपने पूछना है। ठीक है, एग्ज़ामिनर से। तो कंसर्न, C स्टैंड फॉर द कंसर्न, इस वक्त आप किस वजह से परेशान हैं? ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन, क्या आप आज की हमारी गुफ्तगू से मुतमईन हैं या फिर कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो जो मुझसे रह गई हो? बाज़ औक़ात क्या करते हैं पेशेंट जो है शर्मा रहे होते हैं, बता नहीं रहे होते। लास्ट में जो है आपने उनसे पूछना है कि कोई ऐसी बात जो रह गई हो या आप नहीं बताना चाह रहे, फिर भी आप बता दें। ठीक है, अच्छा जी, एंड में क्या है, आपने पेशेंट को क्या करना है, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और जो है चीज़ लिखी गई है, अगर पास्ट पर्सनल ड्रग या फैमिली हिस्ट्री जो है ओनली की प्रॉब्लम लिस्ट देती है। ठीक है, तो अदरवाइज़ जो है आप उस एग्जामिनर को कह सकते हैं सर पास्ट पर्सनल फैमिली ड्रग हिस्ट्री इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक थी हमारी फ़ीवर की सारी हिस्ट्री। तो इंशाल्लाह आपको जो है समझ आ गई होगी। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।